नाज़रीन, कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के हारवन इलाके से मुल्हिका फ़कीर गुजरी में, जहां 3 कमरों में न सिर्फ प्राइमरी स्कूल चल रहा है बल्कि मिडिल स्कूल के बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं। इस स्कूल के लिए जिस शख्स से अराज़ी हासिल की गई थी नूरुद्दीन लाला, उससे इस के एवज़ ज़मीन ली गई थी कि उसे सरकारी मुलाजमत फ़राहम की जाएगी। उस शख्स के पास सिर्फ 1 कनाल 4 मरले ही ज़मीन थी जो उसने पूरी की पूरी इस स्कूल को वक़्फ़ कर दी, लेकिन 2008 से लेके अब तक ना ही उसे ज़मीन का मुआवजा दिया गया और ना ही उसे सरकारी मुलाजमत दी गई। अलमिया ये है कि इसी स्कूल के अहाते में पुरानी उन झोपड़पट्टियों या उन ढांचों के सामने नई बिल्डिंग बनी हुई है। 1 साल मुकम्मल हो गए इसे। जिस ठेकेदार ने ये बिल्डिंग मुकम्मल की है उसको भी अभी तक ना ही रकूमा दी गई है, ना ही उसकी फंड्स वागुजार किए गए हैं, जबकि उसके बदले में ये स्कूल 150 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। उनके लिए 3 कमरे, वहीं सामान पड़ा हुआ है, वहीं गर्द है, वहीं मतलब धूल भी पड़ी है, कुछ आंगन में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टोर में बैठ के पढ़ रहे हैं। हम आज आपको इसकी पूरी अक्सबंदी दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मैं फ़कीर गुजरी का रहने वाला हूँ। मैंने 2000 पहले ज़मीन दी थी। 2008 में मैंने डॉक्टर फारूक को ज़मीन दी थी। उसने बोला 1 कनाल ज़मीन दे दो, हम आपको नौकरी देंगे, 1 बच्चे को नौकरी देंगे। ना मुझे नौकरी मिली ना कुछ नहीं। तब तक मैं यहाँ स्कूल में बैठा हूँ। अब बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ना मेरे पास घर है ना कुछ है। मेरी इतनी ज़मीन थी जो गवर्नमेंट ने ले ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने ये ज़मीन कब दी थी गवर्नमेंट को? 2008 में। पहले मेरे फादर ने दी थी 1983 में। हाँ जी, फिर दी मैंने 2008 में। बोला आपको नौकरी मिलेगी। मुझे ना नौकरी मिली ना कुछ मिला, आज तक ना पैसा मिला। मैं जाता हूँ, एक दिन मजदूरी करता हूँ, दूसरे दिन दफ्तर जाता हूँ, ना किसी ने मेरा बात सुना, आज तक भी किसी ने। जो भी आता है यहाँ बोलता है बस आते हैं देखते हैं, बोलता है नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, मगर मुझे मिला नहीं है कुछ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पास इतनी ज़मीन थी जो मैंने गवर्नमेंट को दी, मेरे पास और कुछ सहारा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो नई स्कूल की बिल्डिंग है ये हमें जल्दी छोड़ दी जाए, क्योंकि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम एक क्लास में 2-2 क्लासें होते हैं, एक ही क्लास में हमें बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमें बिल्डिंग जल्दी से छोड़ दी जाए। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि हमारी जो बिल्डिंग है वो जल्दी सी बननी चाहिए। हमारी क्लास में 2-2 टीचर पढ़ा रहे होते हैं और हम डिस्टर्ब होते हैं, और इस वजह से हम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। और मैं यही चाहती हूँ कि बिल्डिंग जल्दी से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ पाए। मैं एक पंचायत मेंबर हूँ जनाब। मेरी गवर्नर साहब से एक अपील है कि हमारा ये स्कूल का मसला पिछले 2008 से ये पड़ा हुआ है। हम तमाम डीसी साहब के पास, डायरेक्टर के पास, पूरे डिपार्टमेंट के पास, तो मीडिया के पास भी हम पूरे हाईलाइट किए, लेकिन आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। क्यों? 2008 से ये मसला यहाँ पड़ा। क्यों? इसके पास इतनी ज़मीन थी जितनी गवर्नमेंट ने ले ली। अब इसने क्या काम किया है? अपना डेरा जो है वो स्कूल में बस रहा है। 2-3 कमरे इसने पकड़े हैं। तकरीबन 11 क्लास है, 200-300 बच्चे हैं इसमें, तो वो कहाँ जाएंगे? 2-3 कमरे में कहाँ जाएंगे? ऊपर से हमारी दूसरी बिल्डिंग नवी बन गई है, लेकिन बिल्डिंग लगभग तैयार है, लेकिन अभी हैंडओवर डिपार्टमेंट को नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार कहता हमें पैसे नहीं मिले। तो हम अपील करते हैं गवर्नर साहब को, अर्ज़ करते हैं कि फ़ौरन अगर नहीं ये मसला नहीं, हम सड़कों पर निकलेंगे, पूरा फ़कीर गुजरी हम सड़कों पर निकलेंगे। अगर इस स्कूल का मसला इस ज़मींदार के इसको ज़मीन नहीं दी, इसको मुआवजा नहीं देगा, हम इसके साथ लेकर हम इसको सड़कों लाल चौक में बैठेंगे, धरना देंगे, इसी माह रमज़ान में देंगे, अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका मसला हल नहीं हुआ। बाकी इस्लाम।